जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2026 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2026 के एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो साथियों आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके साथियों आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ आप जो इस क्लास को भी साथियों लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है साथियों कि भारतीय संविधान में भारत एक संघ है और वाक्य में किस अनुच्छेद में होगा। तो भारतीय संविधान में भारतीय एक संघ है और ये कौन से अनुच्छेद में होगा साथियों। तो याद रखेंगे साथियों, ये हो जाएंगे अनुच्छेद 1 में ही है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, अनुच्छेद 1 में है। आगे देखिएगा, यहाँ पे आपका प्रश्न है कि मूल अधिकारों की रक्षा हेतु रीट जारी करने की शक्ति किसे है। चलिए साथियों बताएंगे कि मूल अधिकारों की रक्षा हेतु रीट जारी करने की शक्ति किसके पास होती है। तो साथियों आप याद रखेंगे ये सुप्रीम कोर्ट के पास होती है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब होगा, सुप्रीम कोर्ट के पास होती है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि बिहार में विधान परिषद के सदस्यों की कुल यहाँ पे संख्या विधानसभा की कितनी होती है। तो बिहार में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या विधानसभा की कितनी होती है। तो साथियों आप बताएंगे ये होते हैं आपके 1/3। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब होगा, 1/3 होगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है साथियों कि संविधान का संरक्षक जो है साथियों किसे कहा जाता है। साथियों ये सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन है, जो आपके पेपर में जो है ना साथियों 100% ये सभी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो आप अच्छे से इन प्रश्न को याद जरूर कर लेंगे और बताइएगा कि संविधान का संरक्षक जो है साथियों किसे कहा जाता है। तो संविधान का संरक्षक कहते हैं सुप्रीम कोर्ट को। ऑप्शन सी सही जवाब है, सुप्रीम कोर्ट को कहते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है साथियों कि संविधान के किस अनुसूची को संविधान के यहाँ पे रक्षा कवच जो है ना कहा जाता है। तो संविधान के किस अनुसूची को संविधान की रक्षा कवच कहा जाता है। तो साथियों याद रखेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन आप सभी लोगों का सी, 9वीं अनुसूची को। ऑप्शन सी सही जवाब है, याद रखेंगे। आगे देखिएगा साथियों, प्रश्न है कि मानव शरीर में यूरिया का निर्माण जो है एवं उत्सर्जन क्रमशः कहाँ होता है। तो मानव शरीर में यूरिया का निर्माण एवं उत्सर्जन कहाँ पे होता है। तो साथियों आप बताएंगे ये यकृत और गुर्दा में होता है। ऑप्शन सी सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है साथियों कि रक्त में ऑक्सीजन वहन करने वाला घटक है। तो रक्त में ऑक्सीजन वहन करने वाला घटक कौन सा होगा। तो साथियों याद रखिएगा हीमोग्लोबिन हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब है, हीमोग्लोबिन होगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पे आपका कि मानव नेत्र में सबसे अधिक अपवर्तन होता है। तो मानव नेत्र में सबसे अधिक अपवर्तन कहाँ पे होता है। तो साथियों आप बताएंगे कॉर्निया में होता है। ऑप्शन ए सही जवाब है, कॉर्निया में होगा। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पे कि विटामिन ए की कमी से होता है। चलिए बताएंगे साथियों कि विटामिन ए की कमी से क्या होता है। तो आप सभी लोग बताएंगे साथियों विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी रोग होती है। ऑप्शन सी सही जवाब है, रतौंधी रोग होती है। आगे देखेंगे साथियों, प्रश्न है आपका कि न्यूटन का कौन सा नियम संवेग संरक्षण का आधार है। चलिए बताइएगा कि न्यूटन का कौन सा नियम है जो कि संवेग संरक्षण का आधार होगा। तो साथियों आप बताएंगे तृतीय अधिनियम। ऑप्शन सी सही जवाब है, तृतीय अधिनियम होगा। आगे देखेंगे साथियों, प्रश्न है कि बिहार का जो प्राचीन नाम है यहाँ पे नहीं था। तो बिहार का यहाँ पे प्राचीन नाम आप लोगों से पूछा, नहीं था, नहीं यहाँ पे होना चाहिए, प्राचीन नाम था। ठीक है, प्राचीन नाम क्या था। तो मगध आप लोग को पता होगा, जो कि बिहार का ही प्राचीन नाम है, क्योंकि पहले मगध ही ना बोला जाता था प्राचीन नाम। आगे देखिए प्रश्न है आपका कि राजतंत्र गिनी के लेखक कौन थे। बताएंगे साथियों राजतंत्र गिनी के लेखक कौन होगा।
तो राजतंत्र गिनी के लेखक जो है साथियों यहां पर हो जाएंगे कौन, तो आप बताएंगे कल्हण। कल्हण जो ये राजतंत्र गिनी के लेखक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ था, बताइए साथियों। और साथियों आप लाइक नहीं किए हो तो आप इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक जरूर कर लेंगे। चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़ रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के आप जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथियों यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और बताएंगे साथियों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ था। तो साथियों आप याद रखेंगे व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में, ऑप्शन सी होगा। आगे देखेंगे साथियों, प्रश्न है कि भारत के पहले यहाँ पे मुख्य चुनाव आयुक्त थे। तो भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो याद रखेंगे साथियों भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त हो जाएंगे सुकुमार सेन। ऑप्शन बी सही जवाब है, सुकुमार सेन होगा। आगे देखिएगा आपका प्रश्न है कि बिहार का सबसे पुराना विश्वविद्यालय जो है माना जाता है। तो बिहार का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा माना जाता है, तो याद रखेंगे साथियों बिहार का सबसे पुराना विश्वविद्यालय जो है साथियों नालंदा विश्वविद्यालय को माने जाते हैं, ऑप्शन सी होगा। आगे देखिएगा साथियों प्रश्न है आपका कि प्रकाश संश्लेषण की जो प्रकाश अभिक्रिया है ये होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है साथियों, तो आप बताएंगे ये कहाँ पे होगा, तो गन्ना में होगा ना, ऑप्शन सी होगा सही जवाब, ऑप्शन सी कीजिएगा। अगला प्रश्न आता है यहाँ पे कि कोशिका का पावर हाउस जो है साथियों कहलाता है। तो कोशिका का जो पावर हाउस होता है साथियों ये क्या कहलाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो ये कोशिका का ही पावर हाउस कहलाता है, याद रखेंगे। आगे देखिएगा साथियों प्रश्न है कि मानव शरीर में सबसे अधिक जल जो है ना ये पाया जाता है। तो मानव शरीर में सबसे अधिक जल पाया जाता है साथियों, तो आप बताएंगे साथियों ये सबसे अधिक मांसपेशियों में पाई जाती है, ऑप्शन सी होगा मांसपेशियों में। आगे देखेंगे साथियों प्रश्न है कि ध्वनि की तीव्रता जो है ये निर्भर करती है। तो ध्वनि की जो तीव्रता है साथियों ये निर्भर करती है आपके आयाम पर, ऑप्शन बी होगा सही जवाब, आयाम पर निर्भर करती है, आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे आपका आता है कि ध्वनि निर्वात में नहीं चलती है क्योंकि ऊर्जा नहीं है, माध्यम नहीं है, हवा नहीं है या गुरुत्वाकर्षण नहीं होगा। तो ध्वनि निर्वात में नहीं चलती है क्योंकि जो साथियों इसमें हवा माध्यम नहीं है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब होगा, माध्यम नहीं है। आगे देखेंगे कि संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का प्रावधान है। तो संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है, तो साथियों आप याद रखिएगा 280 में की गई है, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, अनुच्छेद 280 में। आगे देखिएगा प्रश्न है आपका कि लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है। तो लोकसभा अध्यक्ष का जो चुनाव है साथियों ये लोकसभा के सदस्य करते हैं, ऑप्शन सी होगा सही जवाब, लोकसभा के सदस्य करते हैं। आगे देखिएगा प्रश्न यहाँ पर है कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तर पर की गई है। तो बिहार में पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तर पर की है, तो साथियों आप याद रखेंगे 3 स्तर पर, ऑप्शन सी सही जवाब है, 3 स्तर पर। आगे देखेंगे साथियों प्रश्न है आपका कि आरबीआई का यहाँ पे राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। चलिए बताएंगे साथियों कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण होता है आपके 1949 में, ऑप्शन सी यहाँ पे आप लोग का सही जवाब होगा, 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण होता है। आगे देखेंगे साथियों प्रश्न है कि नीति आयोग की स्थापना हुई थी। तो नीति आयोग की जो स्थापना है साथियों ये आपके 2015 में होती है, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, 2015। अगला प्रश्न है कि सबसे कठोर यहाँ पे प्राकृतिक पदार्थ है। तो सबसे यहाँ पे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा होगा, तो हीरा लगाएंगे साथियों, जो कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है हीरा। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पे कि मानव शरीर की सबसे यहाँ पे बड़ी ग्रंथि है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है साथियों, तो आप बताएंगे साथियों मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, ऑप्शन सी सही जवाब है, यकृत होगा। अगला प्रश्न है साथियों कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है। तो भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है साथियों ये लिए गए हैं, तो आप बताएंगे साथियों ये लिए गए हैं आपके सारनाथ से, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, सारनाथ से। आगे देखेंगे साथियों प्रश्न है आपका कि संविधान की 8वीं अनुसूची जो है ना ये संबंधित है।
तो संविधान की 8वीं अनुसूची जो ये तो भाषाओं से संबंधित है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है, भाषाओं से संबंधित है। आगे देखेंगे साथियों, प्रश्न है कि मानव शरीर का सामान्य जो है ना रक्तचाप है। तो मानव शरीर का सामान्य रक्तचाप होता है 120/80। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है, 120/80 होगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप 30 क्वेश्चन थे जो कि काफी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन साथियों, यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप जो इस क्लास को एक बार ज्यादा से ज्यादा लाइक जरूर कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो साथियों आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।